हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और साथ में यूट्यूब चैनल को भी फॉलो किया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 24 को पेपर हुआ है, 24 दिसंबर 2021 को असिस्टेंट कंपाइलर का पेपर हुआ है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। और देखिए, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर किसी शिफ्ट में रिपीट हो रही है। तो पैटर्न देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए इन्फोग्राफिक्स आती है। जैसे कि ये एक इन्फोग्राफिक्स है, गुलमर्ग द मीडो ऑफ द फ्लावर कहलाता है। और आज के पेपर में पूछा गया है सोनमर्ग को क्या कहा जाता है, द मीडो ऑफ द गोल्ड कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपको पहलगाम के लिए भी आ सकता है, द वैली ऑफ द शीपर्ड्स। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट ने भेजा है, वैसे ही मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो है वो आज का है, रियासी नेम ड्राइव्ड फ्रॉम। अभी तक 2 से 3 शिफ्ट में जो है ये आ चुका है। तो जो नेम है रियासी, इसी के ओल्ड टाउन का जो इसका नाम था पहले, रेसल, RASYEL, रेसल से ही जो है ये नाम निकला हुआ है। तो याद रखेंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 पेपरों में आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया है, ये ट्रेवलर से है कि वो ट्रेवलर बताइए केम इन डोडा इन विच ईयर। देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी GT विग्नेह के बारे में बात की थी कि वो जो ट्रेवलर थे वो डोडा आए थे, एक इंग्लिश ट्रेवलर थे। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि वो ट्रेवलर, शायद इन्हें नाम न याद रहा होगा, अब क्या नाम था उनका, ये एक में पूछा गया। और यहाँ पर जो है वो पूछा गया है उसी से रिलेटेड कि जो ट्रेवलर जो थे वो डोडा आए थे, वो किस ईयर में जो है वो आए हुए थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है। अगर ये GT विग्ने के बारे में है तो 1829 में जो है वो डोडा विजिट किए थे। अब यहाँ पर बात की गई है लीस्ट कंसर्न एनिमल की। और लीस्ट कंसर्न एनिमल का जो टॉपिक है, हमारे यहाँ पर जो है स्पीसीज के बारे में पूछा गया होगा, क्योंकि आपके इसमें तो एक एनवायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास JNK का पोर्शन है। तो JNK की एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है तकरीबन 16,309 है, जिसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड 132 होती है और वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे 10 एनिमल स्पीसीज है। यहाँ पर पूछा गया लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न जो है, हमारा जो IUCN होती है उसमें एक्सटिंक्ट होती है, एंडेंजर्ड होती है, थ्रेटेंड होती है। तो एक जो है, आप IUCN की वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। तो इसमें लीस्ट कंसर्न पूछा है, तो नीचे एग्जांपल दी गई होगी, तो उसी एग्जांपल के बाद ही हम उसका कह सकते हैं आंसर क्या होगा। जैसे कि अगर आपके पास एशियाटिक लाइन्स आ जाए तो वो एंडेंजर्ड में आता है, बंगाल टाइगर भी एंडेंजर्ड में आता है। तो हमारे पास जो कश्मीरी रेड स्ट्राइक हंगुल है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। तो इस तरीके से जो है सारों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चंद्रा एंड भागा फाउंड एंड मेक रिवर। तो आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कल भी रिपीट हुआ है और आज भी जो है वो रिपीट हुआ है। चंद्रा एंड भागा जो है मिलके जो है वो चेनाब रिवर जो है बनता है। तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आप जानते हैं चेनाब रिवर जो है, ये जो है अराइज कहाँ से होता है, मिडल हिमालय से होता है। एक्चुअली 2 स्ट्रीम होती है, एक चंद्रा एक भागा होती है, 2 स्ट्रीम होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। किस अल्टीट्यूड पे, 4900 पे। और ये किस जगह मिलती है, टांडी जगह है जहां पर ये मिलती है। उसके बाद जो है ये चंद्रा भागा रिवर बनाती है। तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ के पाडर इलाके में जो है एंटर करता है, और उसके बाद जो इसका नाम चेनाब पड़ता है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है मरुसदार रिवर है। लेफ्ट, जिसकी जो बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी वो तवी रिवर होगी। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट और कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे कालानाग है जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के ठाठरी तहसील में मिलती है। ठीक है, और उसका अगर संस्कृत नाम पूछा जाए तो अस्किनी होगा। सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। तो अगला जो है हमारे पास है, हाइडा पास जो है इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर। तो ये भी जो है पूछा गया है। हाइडा पास जो है वो ग्रीक में, हाइडाबाद जो है वो ग्रीक में जो है, ग्रीक लैंग्वेज में जो है हम झेलम रिवर को ही कहते हैं। और यहाँ पर जो है यही पूछा गया है कि हाइडाबाद जो है वो एंशंट नेम है। एंशंट नेम जो है वो किस रिवर का जो है वो नेम है। तो आप झेलम के बारे में जानते ही है। झेलम जो है
वितस्ता भी उसे कहते हैं, या कश्मीरी में वैयत कहते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट होगी। तो इसका सोर्स वेरीनाग स्प्रिंग होता है, इसका माउथ जो है वो चिनाब रिवर ही होगा, और टोटल लेंथ इसकी 725 किलोमीटर होगी, जिसमें से तकरीबन 170 से 200 के आसपास जो लेंथ होगी वो कश्मीर में होगी। और ये झेलम रिवर नेविगेबल होता है खनबल से लेके जो है बारामूला के खडनियार तक। ठीक है, इसे लाइफलाइन भी जो कहा जाता है कश्मीर वैली का। और इस पे एक दो क्वेश्चन जो है अभी तक पूछे गए हैं, सिंपल चीजें पूछी जाती है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अगला हमारे पास जो है वो इरिगेशन से रिलेटेड है। जरकुल कनाल जो है वो अपना वाटर ड्राइव करता है कहाँ से? तो जरकुल कनाल जो है ये सिंध नाहला से जो है अपना वाटर लेता है। ठीक है, तो इसका याद नाम रखेंगे। ठीक है, अगर आपको दूसरे कनाल्स भी जो है, बहुत से कनाल है, जैसे कि बादशाह कनाल है, जैनगीर, बहुत से जो कनाल है, ये आपको जो है एक बार देख लेना इन्हें। ठीक है, और अच्छा, ये जो है जरकुल कनाल है, ये किसने बनाया है? जैनुल आबदीन ने जो है वो बनवाया था, उसी के टाइम में जो है बना था। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, अगर पुरानी मेरी वीडियो से देखेंगे, उसमें इस चीज को डिस्कस किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं हल्का पंचायत। तो हल्का पंचायत जो है वो पूछा गया है कि किस जो है पार्ट में आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है हल्का पंचायत। ये एक्चुअली में जो है पंचायती राज सिस्टम जो जेएंडके में है, उससे रिलेटेड होगा 1989 से। तो यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड है। हमारे पास पूछा गया है कि किस जो है कम अंडर विच पार्ट में आता है। तो थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जेएंडके पंचायती राज एक्ट 1981 में जो है वो आया है। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। एडॉप्टेशन ऑफ जेएंडके पंचायती राज एक्ट को 1989 को 21 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, 1989 में जो है पहले ये पास हुआ था, और जुलाई 1989 के बाद जो गवर्नर थे उस टाइम के स्टेट के, उन्होंने एसेंट दिया था इस बिल का, जिसमें 3 हमारे पास मॉडल थे। हल्का पंचायत था, ब्लॉक डेवलपमेंट था, डिस्ट्रिक्ट एंड डेवलपमेंट बोर्ड था। और जो हल्का पंचायत था वो विलेज लेवल पे हुआ करता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल पे होता था, जिसे मंडल भी कहा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और अब जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, उसे रिप्लेस किया था हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को, और हम उसकी जगह जो है डीडीसी लेके आए थे। ठीक है, जो इसके अभी इलेक्शन भी हुए हैं डीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है बना दी गई है। ठीक है, जिसके मेंबर जो है लोग जो है वो खुद चुनते हैं। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कौंसल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्या था जो ऑप्शन थे उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, हंगुल इज द अट्रैक्शन ऑफ विच नेशनल पार्क। तो हम जानते हैं हंगुल जो है दच्छीगाम नेशनल पार्क की ही अट्रैक्शन है। ऐसे तो ये जो है अछबल में भी मिलेगा, वहां पर जो है उधर भी मिल जाएगा। ठीक है, बट जो है पूछा गया है कि किसके लिए मेन अट्रैक्शन है, तो मेन अट्रैक्शन जो है हंगुल जो है वो दच्छीगाम की होगी। अच्छा, विच वुमेन ए फाइटर फ्रीडम फाइटर बॉर्न बंगाल। तो नीचे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि जो है वो कौन से वो फ्रीडम फाइटर थे जो कि बंगाल से थी, और ये वीमेन के बारे में पूछा गया है। तो ये जो है हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप के ऑप्शन थे, क्या क्या ऑप्शन में जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो देखिए, कल हमें पूछा गया था एक क्वेश्चन में फादर ऑफ जो है सेल्फ गवर्नमेंट, और आज पूछा गया है फादर ऑफ अनरेस्ट। तो आप जानते हैं जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, ठीक है, जिन्हें टाइटल भी दिया गया था लोकमान्य का, इन्हीं को कंसिडर किया जाता है ठीक है ये फादर ऑफ द अनरेस्ट। अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वाइसरॉय ऑफ द टाइम ऑफ द बंगाल पार्टीशन। पढ़ाया हुआ है मैंने, आगे जो है डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द सन ऑफ बाजी राय सेकंड। ये भी पढ़ाया हुआ है, नाना साहिब सुबह भी मैंने इसे डिस्कस किया। तो ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडो बर्मीज। आप जानते हैं हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं कि बहुत सी वार्स हुई है, हर वार के बाद ट्रीटी है। तो मतलब इसका मतलब हर एक एग्जामिनेशन में जो है वो वार से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, जो वार की वीडियो हमारी है उसको जो है वो देख लीजिए। उसमें हमने जो है वो हर किसी वार के बारे में, उनके बाद कौन कौन सी ट्रीटी हुई है, वो चीज़ें जो है वो डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर जो है वो किसके बारे में पूछा गया है, ट्रीटीज जो है वो किसके बीच में जो है, ब्रिटिश और इंडो बर्मीज के जो है वो बीच में जो है ट्रीटी कौन सी हुई है। तो यहाँ पर जो ट्रीटी है वो यंडाबू ट्रीटी है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अगला वो मद्रास सभा से है, ये हिस्ट्री का आपका होगा। मतलब आप देखिए कल जो है वो ईस्ट इंडिया जो है ईस्ट एसोसिएशन सभा के बारे में पूछा गया था। आज जो है वो मद्रास सभा के बारे में जो है वो पूछा गया है। तो मतलब जितनी भी सभा सभा करके जो होगी ये एसोसिएशन जो बनी हुई है, इन एसोसिएशंस को जो है वो आपको याद रखना होगा आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है। तो मद्रास जो है महाजन सभा जो बनी थी, एक इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है फॉर्म्ड इन विच ईयर, किस साल में जो है वो बनाई गई थी, तो ये 1884 में बनाई थी। अच्छा, इसको बनाने वाले अगर कौन है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा अगर कहीं पर डेट पूछी गई है तो अगली में उसका रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो इसको बनाने वाले जो थे वो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, और भी एक दो नाम थे वो मुझे याद नहीं, आप देख लेना जरूर। फिर हमारे पास है प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो ये किसके रिलेटेड होगा, कौन से प्रोविंशियल इलेक्शन, इंडिया के या जम्मू एंड कश्मीर के, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये देख लीजिए ना, देखना उससे पहले। अच्छा, ये इंडिया से ही होगा क्योंकि इंटर गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है कि इंटर गवर्नमेंट जो है वो पहली बार जो है वो कब बनी है, फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो इंटर गवर्नमेंट जो है 1946 में जो है बनाई गई थी। ठीक है, जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो प्रोविंशियल इलेक्शन जो है फिर बाद में हुए हैं। तो ये इंटर गवर्नमेंट पहले जो है बनी थी, जिसके हेड जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो बिलोंग करते थे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इंडियन नेवी फर्स्ट स्मॉल म्यूटिनी हेल्ड इन विच ईयर। तो ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुई थी, फरवरी का मंथ था, 18 से 25 फरवरी में। तो ये इसकी लोकेशन जो है अब आपको अगली शिफ्ट में जरूर पूछी जाएगी, एक बार देख लेना इसी लोकेशन। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, हु गोज अगेंस्ट द एगिटेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो आप जानते ही है। फिर रिट वी कमांड। तो देखिए जो मैंने आपको कहा था जब पढ़ाई थी कि आपको रिट्स के बारे में जो है वो जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो है देखिए किसी ना किसी शिफ्ट में जो है फिर पूछा भी जाता है, और मैंने जो है मॉक टेस्ट में भी शायद एक क्वेश्चन रखा हुआ था। तो आप देख लीजिए जो हमारे पास रिट्स है वो हैबियस कॉर्पस है, मेंडेमस है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी ये पढ़ाई है मैंने ऑलरेडी, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ाई, ये चीज है ये। तो रिट जो वी कमांड होगी ये मेंडेमस से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लेना। तो ये क्या होता है, ए कमांड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी अगेंस्ट ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट एंड गवर्नमेंट, अगेंस्ट लोअर कोर्ट। ठीक है, किसी के बट ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकती है जब तक वो ऑफिस में होंगे। तो इसमें जो है इशू किया जाता है एक इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट को कि तुम कोई भी ऐसा एनफोर्स जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको एनफोर्स ना करें। फिर जो है हम बात करने वाले हैं लैंग्वेजेस से। अब लैंग्वेजेस से यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो लैंग्वेजेस बोलिए कि पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्लासिकल लैंग्वेज, तो देखिए क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो मैंने एमसीक्यू करवाया था आपको, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी था उस एमसीक्यू में। तो होपफुली आपने सभी ने ठीक किया होगा, लेकिन मैं बाकी के लिए कह रहा हूँ जिनका अभी एग्जामिनेशन है। क्लासिकल लैंग्वेज को जो रिकमेंडेशन करने वाली कमेटी थी वो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू आए थे। सबसे पहले तमिल को 2004 में किया था, फिर संस्कृत को 2005 में किया, फिर कन्नाडा जो कर्नाटका की लैंग्वेज और तेलुगु से एक साथ 2008 में किया था। तो ये क्वेश्चन जो है याद रखेंगे। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज। कितना स्ट्रेस दे के मैंने कहा था इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नागा नहीं लिखना, इंग्लिश होगी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। और देख लीजिए आज क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो इन्हीं चीजों को आप देख लीजिए, वीडियो से बहुत आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं, सारे बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। फिर हमारे पास जो है नेशनल वोटर्स डे जो है ये दिया गया है। प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने थे, कहा भी था, ये भी है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उस पे क्वेश्चन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर सोलिस्टिस होगा ये एक्चुअली में, वो भी था। फिर वाटर लाइक वाश हैपेंड इन विच प्लेनेट। तो ये पढ़ाया मैंने डिटेल में प्लेनेट्स के बारे में कि वाटर लाइक वाश जो है वो हैपेंड इन विच प्लेनेट। तो मैंने हर प्लेनेट में ये बोला है कि किसमें कौन सा डस्टी प्लेनेट है, कौन क्या है, पूरी डिटेल है। नियरेस्ट स्टार टू द सन, सन से जो है नियरेस्ट स्टार कौन है, एमसीक्यू याद रख लेना, ये करवाया हुआ है।
अभी आपको करवाया था जब हमने सीरीज शुरू की थी। तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है? नियरेस्ट स्टार तो सन के बाद जो है फॉरेस्ट शुड बी कंजर्व्ड। तो कितना फॉरेस्ट का एरिया कंजर्व होना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से है। झूम कल्टीवेशन है। जेंट के फॉल अंडर विच सिस्मिक जोन है। हिमालयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉन एज। इन हिमालयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या कहा जाता है? तो मैंने कहा था कि हर किसी स्टेट की जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स को देख लेना, एक बार जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है हिमालयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है उसके बारे में। अच्छा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? ये जेएंडके की डिस्ट्रिक्ट दी गई होगी कि किसमें जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। फिर इंडोनेशिया एंड कैपिटल ऑफ नेपाल, जो है ये शायद दोबारा आ गया है, कल भी था कि इन्होंने पुराना भेजा है। नहीं, ये नई ही क्वेश्चन है, आज ही के है। तो इंडोनेशिया की जो है कैपिटल दोबारा से पूछी है जकार्ता। नेपाल की जो है वो करेंसी पूछी गई है। अच्छा, आईयूसीएन की फुल फॉर्म पूछी गई है, कल भी आई थी, आज भी आई है। एटीएम की फुल फॉर्म जो है कल भी आई थी, सॉरी कल नहीं आई थी, आज आई है। अच्छा, यहाँ पर बिम्स्टिक से जो क्वेश्चन आ चुका है, बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर जो है किसके लिए, फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, बिम्स्टिक की अगर मैं बात करता हूँ, ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव होता है फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए इसी रीजन में। एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में बनी थी, 6 जून डेट थी। ये जो है एक प्लेटफॉर्म है इंट्रा रीजनल कॉपरेशन का, जो हमारी सार्क है और एशियान है उनका। अगर इसमें हम बात करेंगे 1.5 बिलियन पीपल जो है इससे एसोसिएट होंगे। इसमें 2.7 ट्रिलियन जो है वो जीडीपी है। आप जानते हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के बैच में मैंने चीजें पढ़ाई हुई है। तो इसके मेंबर जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। 7 मेंबर जो है इसमें जो है होंगे, जिसमें से 5 मेंबर जो है वो साउथ एशिया के हैं, ठीक है, और 2 मेंबर साउथ ईस्ट एशिया के। अच्छा, वो 5 मेंबर कौन से? इसमें क्या इंडिया इसका पार्ट है? बिल्कुल है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका है। और 2 मेंबर जो है इसके वो म्यांमार एंड थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया से है। तो हम कह सकते हैं बिम्स्टिक जो है वो कनेक्ट करता है साउथ को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। नेपाल एंड भूटान को 2004 में जो है वो ऐड किया था इस ग्रुप में। बाकी जो है इसमें भी कुछ इशू चल रहे हैं जो कि मैंने सारा डिस्कस किया था, जैसे रोहिंग्या का इशू है। अब म्यांमार जो है वो इसका मेंबर तो है, और बांग्लादेश से जो है वो रेफ्यूजी बन के जो है, सॉरी, म्यांमार से जो है रेफ्यूजीज बन के जो है वो बांग्लादेश जा रहे हैं लोग, रोहिंग्या कम्युनिटी। तो इसमें एक ये बहुत बड़ा इशू रहता है इसमें। फिर जो है बॉर्डर कन्फ्लिक्ट म्यांमार और थाईलैंड का भी है इसमें। तो ये सारी चीजें जो डिस्कस तो की है। अगला हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। कहा था कि ये क्वेश्चन जो है आएंगे, आए हुए हैं। फिर राकेश शर्मा जो है कल्पना चावला जो है किससे रिलेटेड है? राकेश शर्मा जो है कल्पना चावला हमने देखा स्पेस रिसर्च से है। कल्पना चावला पहली फीमेल थी जो कि पहली एस्ट्रोनॉट थी जो कि गई थी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। जो अभी अवार्ड दिए गए थे भारत रत्न ये अवार्ड, उसकी कैटेगरी में जो है एक मौलाना आजाद अवार्ड भी था। ठीक है, मैंने उस वक्त बोला था उस वीडियो में, जब मैंने, अगर आपने वो सुनी होगी तो बताइए वो किस यूनिवर्सिटी को दिया गया था मौलाना आजाद अवार्ड? तो मौलाना आजाद अवार्ड जो है 2020 की अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है इन्होंने कि किस साल का पूछा गया है। तो ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया था। तो आप देखेंगे ज्यादातर जो है बहुत लगातार जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ सालों से जो है वो मिल रहा है मौलाना आजाद अवार्ड। तो इससे रिलेटेड जो है डेट एग्जैक्टली इन्होंने नहीं लिखी है कि कब का पूछा गया है। बाकी तो इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पहली बार 1956 और 57 में दिया गया था। इसमें 15 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं। कितना इसकी धनराशि है? 15 लाख रुपए। आगे चलते, टूडेज क्वेश्चन जो आस्ट है, ये किसी और बच्चे ने भी जो है देखिए क्वेश्चन भेजे हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जे एंड के। बेस्ट ऑस्कर अवार्ड 2021 गोज टू, देखिए मैंने ऑस्कर की इन्फोग्राफी अपने इंस्टाग्राम में अपलोड की हुई है, देख लेना। आईयूसीएन की जो है स्टेटस और सिनो लिपोर्ड का जो है वो क्या स्टेटस है? जो सिनो लिपोर्ड है उसका स्टेटस जो है आईयूसीएन की कैटेगरी में क्या है? देखिए सिनो लिपोर्ड जो है ये वल्नरेबल है। क्या है? वल्नरेबल है। इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाए पैंथेरा यूनेशिया होगा। तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ और मैं कंप्लीट करता हूँ। तो देखिए डीआरडीओ साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया है। क्रिप्स मिशन जो है फेल्ड क्यों हुआ था, उसके जो है आउटकम, ऐसी चीजें पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपके 7 वंडर्स में से जो है पूछा गया है
तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 76 के बारे में पूछा गया है। यूएन जो है यूनिवर्सिटी जो है बनी है कब, इन विच ईयर, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द, कुछ पूरा लिखा नहीं है क्या है। तो ओपीसी जो है ओपेक का, एक्चुअली में जो है ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा गया होगा। और अशोक मेहता जो कमेटी है पंचायती राज से सबमिटेड रिपोर्ट 73 अमेंडमेंट जो है चेंज पार्ट लिखा गया है। एटॉमिक एनर्जी से पूछा गया है, तो यहाँ पर जो इनसेट की फुल फॉर्म पूछी गई है। साउथ पोल डिस्कवर्ड बाई, देखिए ये डिस्कवरी से है। अच्छा, जो कल डिस्कवरी से मैं क्वेश्चन बोलूं आपको क्या है, कल भी किसी ने भेजे थे, जो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, जैसे अमेरिका किसने डिस्कवर किया, वो किसने, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, ठीक है, इसलिए मैंने डिस्कस भी नहीं किए थे वो। और यहाँ पर जो है अजरबैजान, तो यहाँ पर देखिए अजरबैजान की कैपिटल है, करेंसी पूछी गई है, और ये पूछा गया व्हेन इंडिया जॉइन द एससीओ। एससीओ आप जानते हैं क्या है, मैंने उस पर इन्फोग्राफिक्स भी अपलोड की हुई है, आज की हुई थी सुबह, तो वो भी देख लेना। तो मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। तो आप क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, सारे के सारे जो है, जो भी बच्चों ने भेजे हैं और भी भेजेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।